तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न को पूरी तरह से समझने के लिए तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और इस वीडियो को देखने से पहले जो है सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते देखिए। तो यहाँ पे जो है प्रश्न जो है देखिए ध्यान से, प्रश्न जो है देखिए क्या है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा है। अर्थात कहने का क्या हुआ कि गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो, उनके लिए जो है क्या क्या चीज चाहिए, कितना मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ते हैं और किस तरह के तापमान चाहिए और साथ ही साथ भूमि का जो है धरातल जो है किस तरह के होने चाहिए, ऊंचा होना चाहिए या फिर समतल होना चाहिए या ढालू होना चाहिए, फिर जो है उसमें किस प्रकार के खाद डालने चाहिए और साथ ही साथ किस तरह के मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, उन सभी चीजों को आपको बताएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है पहले हम देख लेते हैं गेहूं के बारे में। देखिए क्या कहता है, गेहूं जो है भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। आप जानते हैं चावल के बाद अगर कोई दूसरा खाद्यान्न फसल है तो गेहूं है, और गेहूं जो है दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल। अब कहिए खाद्य फसल क्या होता है? खाद्य फसल वो होते हैं जिनका उत्पादन जो है मुख्य रूप से खाने के उद्देश्य से करते हैं, तो उन्हीं में से एक गेहूं भी है। देखिए कहता है गेहूं जो है भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है जो रबी फसल का उत्पादन है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शब्द फिर क्या है, रबी फसल। अब रबी फसल किसको कहते हैं? वे फसलें जिनकी बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल महीने में की जाती है, उसको हम कहते हैं रबी फसल। क्या कहते हैं? रबी फसल। और साथ ही साथ देखिए इनकी जो है वही चीज हम यहाँ पे लिखे, इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है जबकि कटाई मार्च अप्रैल महीने में की जाती है। उसके बाद देखिए गेहूं के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक उत्पादन जो है गेहूं का कौन से राज्य करते हैं? तो वह जो है आपका भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश, अग्रणी देश मतलब सबसे आगे कौन सा देश है? तो यहाँ पे चाइना है। कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है चाइना करते हैं। दूसरा जो है भारत है, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? भारत। लेकिन भारत में ही कह दे कि गेहूं का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक करते हैं, तो आपको बोलना उत्तर प्रदेश। क्या बोलना? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे देखिए वही चीज यहां लिखे हैं कि भारत जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है भारत में, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर का मतलब हुआ कि भूमि के हिसाब से कि कितना भूमि में कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, किस भूमि में कम ही क्षेत्रफल में अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। उस स्थिति में जो है पंजाब और हरियाणा जो है सबसे आगे कि कम भूमि में ही अधिक उत्पादन होते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्रति हेक्टेयर। अब हेक्टेयर मतलब क्या होता है? भूमि की सबसे बड़ी इकाई, मापने की इकाई को हेक्टेयर कहते हैं। आगे देखिए वही चीज यहाँ लिखे, पंजाब राज्य सबसे आगे है। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से पॉइंट जो है उससे पहले ध्यान दीजिए, ये सारे बात जो है आपको जो बताए इनमें से देखिए फिर से समझिए, गेहूं जो है एक प्रकार का प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद जो है गेहूं का उत्पादन में जो है सबसे आगे जो है चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है, और भारत में ही जो है सबसे अधिक अगर गेहूं का उत्पादन कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। और साथ ही साथ गेहूं जो है खरीफ फसल है और खाद्यान्न फसलों में से एक है। अब साथ में समझ लेते हैं कि इनके लिए कौन कौन सी परिस्थिति चाहिए। तो पहला देखिए यहाँ पे परिस्थिति लिखे हैं जलवायु। क्या लिखे? जलवायु। यह जो है ना उष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब देखिए समशीतोष्ण मतलब क्या हो कि जहाँ पे सर्दी का मौसम भी हो थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत क्या हो गर्मी भी पड़ते हो, तो वैसे क्षेत्रों में को हम कहते हैं समशीतोष्ण, शीत भी हो और शरद के बाद जो है
तापमान भी अच्छा खासा रहे, तो वैसे क्षेत्र को हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल। तो ये वैसे क्षेत्रों में उगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल। दूसरा चीज क्या चाहिए, तापमान। तापमान जो है, जब हम फसल को बोते हैं, कहने का मतलब गेहूं जिस समय खेत में लगाते हैं, तो उस समय जो है फसल लगाते समय जो है गेहूं का 10 डिग्री तापमान होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जब पौधा उग गए खेत में, अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आ गए, तो बढ़ते समय जो है 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जब पौधे में फल लग गया है और पक रहे हैं, तब जो है 15 डिग्री के आसपास ही होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो है, मान लीजिए कि अगर कहीं अधिक पाला पड़ रहा है, पाला का अर्थ होता है कोहरा, कुहासा जिसको कहते हैं गांव देहात की भाषा में कुहासा। तो अगर जहां अधिक हो रहा है, तो उस क्षेत्रों में इस फसल को नहीं बो सकते, क्योंकि फसल नष्ट होने की अधिक आशंकाएं रहती है। तो वही यहाँ पे चीज लिखे कि 100 दिन पाला रहित तापमान होना चाहिए, पाला रहित। आगे देखिए, उसके बाद बारिश कितना चाहिए, बरसात कितना चाहिए, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री जो है ये फसल के लिए जो है अच्छे माने जाते हैं। कि 50 डिग्री तापमान है और उनसे ऊपर 75 मैक्सिमम होना चाहिए, तो फसल का उत्पादन खूब अच्छा से होगा, जिस क्षेत्र में ऐसा होगा। अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे मिट्टी है। मिट्टी किस तरह का चाहिए ताकि गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक हो, तो मिट्टी जो चाहिए आपको, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जलोढ़ और दोमट है, जलोढ़ मिट्टी में ही जब बालू का कण अधिक होते हैं तो उसको हम दोमट कह देते हैं। तो ये जलोढ़ भी उपयुक्त है और दोमट मिट्टी भी उपयुक्त है किसकी खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। साथ ही देखिए दोमट काली घास के मैदानी मृदा मिट्टी अच्छा माना जाता है गेहूं की खेती के लिए। उसके बाद देखिए श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है कि आप जब गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनके लिए सस्ता होना चाहिए, श्रमिक काम करने वाले, और कुशल होना चाहिए। कुशल का अर्थ होता है कि जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि गेहूं का खेती जो हम गेहूं में काम कर रहे हैं, गेहूं की खेती में काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो होगा सभी बातें अच्छे से समझ में आना चाहिए उनको। आगे देखिए, उसके बाद जो है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयुक्त होते हैं, तो उनमें से देखिए उर्वरक के नाम भी लिख दिए हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या है, रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अमोनिया सल्फेट और गोबर, यूरिया, डीएपी, एसडीपी, ये सभी खाद जो है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। साथ ही साथ देखिए इसके लिए भूमि जो चाहिए, धरातल जो चाहिए, कैसा धरातल चाहिए, तो उसके लिए जो है जल निकासी वाला समतल मंद ढालू वाला धरातल चाहिए। कैसा चाहिए, समतल मंद ढालू वाला क्षेत्र चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, अगर आपसे पूछ ले भारत के किस किस राज्यों में अधिक गेहूं का उत्पादन होते हैं, तो आपको क्या बताना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन सभी राज्यों में जो है गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इन प्रश्नों को जो आपको बताया गया मेरे द्वारा, जो ये प्रश्न आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए। तो आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह का प्रश्न और भी आप लोगों के लिए लाए, तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो है आपके मित्र भी जो है इस चैनल के मदद से जो है सभी प्रश्नों को भली भांति समझ सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद बच्चों।